बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट डे 3 अपने इख्तिताम पे पहुंचा और कह सकते हैं कहीं ना कहीं के तीसरा दिन भी और बांग्लादेश ने अपने नाम किया है। और चलो एक सेक्शन या दो सेक्शन, दोनों सेक्शन बांग्लादेश ने अपने नाम किए हैं, चाहे वो बैटिंग पे बोलें चाहे वो बॉलिंग पे बोलें। बैटिंग पे हम ऐसे कह सकते हैं, बैटिंग पे जिस तरह से वो टिके हैं और टेल एंडर और उनके नीचे के प्लेयर जिस तरह से टिके हैं एंड तक। मैंने आपको कल जाते जाते क्या बोला था, 150 रन इनके हो चुके हैं और अगर ये लोग 100 रन या 50 रन की लीड आगे बढ़ा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए नामुमकिन हो जाएगी ये जीत, मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैंने आपको पहले बताई थी ये बात और ऐसा ही हुआ कुछ, क्योंकि बांग्लादेश का माइंड यही लग रहा था कि 100 रन तक तो हम जाएंगे। खैर 426 रन पे ऑल आउट हो गई, 426 रन पे बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई। मेहदी हसन मिराज ने जो नीचे आके पारी खेली है जिस तरह की 65 रन बनाए, वो भी बड़े ज़बरदस्त है। जिस तरह से पिच पे एंड तक वो टिके रहे तो वो भी बड़ी बेहतरीन चीज़ नज़र आई बांग्लादेश की टीम में। और अगर हम बात कर लें पार्टनरशिप की, 50 से ऊपर की पार्टनरशिप थी और बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप बनी आप दोनों प्लेयर्स की। कहने को हालांकि नीचे के प्लेयर्स थे, छठे और सातवें के उस पे। और अगर हम बात कर लें अगर ताजुल इस्लाम ने, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई। ऑस्ट्रेलिया को टोटल क्या नाम है 228 रन की ट्रेड मिली है। अब 228 रन ऑस्ट्रेलिया को बनाने थे। 161 पे 4 आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और ट्रेविस, ऊपर से ट्रेविस नहीं चला। उसके अलावा वेदरलैंड की बात कर लें, वेदरलैंड वो भी नहीं चले। स्टीव स्मिथ कहीं ना कहीं जान मारते हुए हमें नजर आए, चाहे वो फर्स्ट पारी हो चाहे वो सेकंड पारी हो। तो फर्स्ट पारी में भी स्टीव स्मिथ ने कहीं ना कहीं हमें जान मारते हुए नजर आए। थोड़ा सा उन्होंने खेला, अच्छा खेला टीम के लिए। वो चाह रहे थे कि टीम को मैं अच्छे पोजीशन पे पहुंचाऊं। तो स्टीव स्मिथ ने मेरे ख्याल से सेकंड पारी में भी बहुत अच्छा खेला, सेकंड पारी में अच्छे खेलने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ आउट हो गए और उनकी बैड लक हो गई। लेकिन ट्रेविस हेड की वैसी फॉर्म मैंने बताया चल नहीं रही और उसके अलावा वेदरलैंड, लबुशैन ये सब जल्दी निपट गए। उसके बाद कर लें तो 161 पे 4 आउट हो चुके हैं और डे 3 कंप्लीट हो चुका है अपना। ग्रीन और क्या नाम है, कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी, ये दो प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर आए। एंड में ये जो दो प्लेयर नजर आए ये मुझे एंड में टाइम पास करते हुए नजर आ रहे थे। ये टाइम पास कर रहे थे कि बस जल्दी से दिन खत्म हो, जल्दी से दिन खत्म हो ताकि फिर हम आए अगले दिन के लिए आए और अगले दिन हम प्लानिंग करके आए किस तरह की हमें क्रिकेट खेलनी है, क्या करना है, हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे या हम जीत की तरफ जाएंगे, किस तरफ हमें जाना है, तो वो प्लानिंग करें अगले दिन की हम। तो कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी ने दोनों ने टाइम पास किया। एंड का वो जो घंटा उन्होंने 1 से 1.5 घंटा गुजारा है ना पिच पे, रोक रोक के और उछल उछल के, उनसे खेली तो जा नहीं रही थी। उछल उछल के जिस तरह से खेल लेते, बुरा हाल हुआ था इनका ऑस्ट्रेलिया वालों का। तो ये है, खैर टाइम पास किया उन्होंने। हसन महमूद ने 2 विकेट ली, ताजुल इस्लाम ने 1 विकेट ली, मेहदी हसन ने 1 विकेट ली हम। और बात कर लें तो टोटल ये 6 विकेट ले लिए और अभी ट्रेड 67 रन की और है, यानी 67 रन और ऑस्ट्रेलिया ने बनाने हैं। उसके बाद जाके वो देगा टारगेट, तो फिर वो जाके देगा क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश वालों को टारगेट। और 4 आउट हो चुके हैं। तो बात कर लूं अगर मैं 67 रन, ये अभी बहुत हैं और मेरे ख्याल से अगर इसके नीचे 67 से पहले अगर एक आध आउट हो गया तो वैसे तो ये मुश्किल ही है, यानी ऑस्ट्रेलिया की झोली से मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर एक आध आउट हो गया जल्दी तो इनिंग्स डिफीट भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया को इनिंग्स डिफीट भी हो सकती है।
वैसे तो अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया बांग्लादेश से, इनिंग डिफीट से ज़्यादा बेशर्मी वाली हार होगी ये ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, बेशर्मी वाली हार। और ऑस्ट्रेलिया का धब्बा लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उस पे कि 23 साल बाद आपको बांग्लादेश की टीम आती है आपके घर पे, आपको बुरी तरह हरा के जाती है, आपको दफना के जाती है, आपकी क्रिकेट को बुरी तरह से, आपकी क्रिकेट को तबाह करके जाती है। आप उनके सामने टिके तक नहीं, 2 दिन तक तो आप टिके ही नहीं हैं। तीसरा दिन भी आप देख लें टिक नहीं पा रहे थे, सही बैटिंग नहीं हो पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहे थे। हैजरवुड की बात कर लें तो हैजरवुड ने, चलो मानता हूं मैं, 6 विकेट ली। हैजरवुड उस फॉर्म में, पुरानी फॉर्म में हमें दोबारा से नजर आए हैजलवुड तो। लेकिन बात यह है ना यार, जब बॉलिंग हैजरवुड ने 6 विकेट ली, स्टार्क ने 2 विकेट ली, कमिंस ने 1 विकेट ली और लियोन ने 1 विकेट ली, तो हैजरवुड थोड़ी सी उस फॉर्म में हमें नजर आए। लेकिन बात इतनी सी है कि जब अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो बैटिंग भी अच्छी होना चाहिए ना यार, बैटिंग भी उससे होना चाहिए जैसे बांग्लादेश कर रहा है। तो वो चीज़ें नज़र नहीं आई बांग्लादेश, वो ऑस्ट्रेलिया की उसमें। बाकी बात कर लें अगर, तो विनिंग प्रेडिक्शन मेरे मुताबिक 85% बांग्लादेश के जीत सकता है ये मैच, 14% ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, उसके अलावा ड्रॉ होने के चांस 1% दूंगा मैं। तो 85% में बांग्लादेश को साथ जाता हूं अभी, जिस तरह की ये सिचुएशन है। क्योंकि कल है 4था दिन और ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रॉ करना नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि 2 दिन उन्हें टिकना होगा क्रीज पे। अगर कल भी वो पूरे दिन टिक गए क्रीज पे 4 विकेट के बाद, अगर ये 2 कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी टिक गए तो कुछ हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरा दिन टिकना होगा, फिर 5वें दिन आपको पूरा टिकना होगा तो जाके ड्रॉ होगा। लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है, जिस तरह की ताजुल इस्लाम और मेहदी हसन बॉलिंग करा रहे हैं, जिस तरह के हसन महमूद बॉलिंग करा रहे हैं, जिस तरह की, और जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग कराई 196 रन पे ऑल आउट कर दिया। अच्छा अब ये मजे की बात देखो, 196 पे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया और खुद कितने रन बनाए, खुद 426 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया टीम, वो बांग्लादेश टीम ने। तो ये हाल है ऑस्ट्रेलिया की टीम का। बाकी अगर बात कर लें तो ड्रॉ नहीं हो सकता, बांग्लादेश जीत सकता है ये मैच, बड़ी आसानी से जीत सकता है। अगर 100 रन तक का भी टारगेट मिल गया बांग्लादेश को तो वो इजीली चेस कर लेगा यार, 100 रन तो आराम से चेस कर लेगी टीम। सिंगल डबल, कल का भी दिन है, पूरा परसों का भी दिन है, 2 दिन पड़े में। चलो कल 2 इनिंग्स भी अगर खेल लेता है ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो लग रहा है पहले ही इनिंग्स में निपट भी सकता है। लेकिन अगर पहले ही इनिंग्स में निपट गया ऑस्ट्रेलिया और 100 रन का टारगेट दे दिया बिलफर्स, तो 2 इनिंग्स आपके पास वो होंगी और अगले दिन की 3 इनिंग्स होंगी। कल का दिन होगा आधा दिन और आधे से ज़्यादा, और परसों का पूरा दिन आपके पास होगा। तो ये सिचुएशन है। खैर बांग्लादेश अभी बड़ी अच्छी तगड़ी पोजीशन में, जीत के करीब है और हिस्ट्री क्रिएट करने के करीब है मेरे ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर प्लेयर्स बड़े हैरान हैं। अगर बात कर लें तो एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टी, डेविड वार्नर, ये सब बड़े हैरान हैं। ये सब कह रहे हैं कि यार बड़ी बात है। और एडम गिलक्रिस्ट ने तो ये बात भी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्यों बर्बाद हुई है, आईपीएल की वजह से बर्बाद हुई है। आईपीएल में जा के ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बाकायदा ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को ये मैसेज भेजा है लिख के ऑस्ट्रेलिया टीम आईपीएल की वजह से बर्बाद हुई है। मैं ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को अभी भी दरखास्त करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को चाहिए कि आईपीएल से रोके प्लेयर को, उन प्लेयर को जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, वरना ये टीम बर्बाद हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। एडम, मेरे ख्याल से उनकी बात मुझे 50% सही लगी, 50% मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। पैसे, आईपीएल की वजह से, पैसों की वजह से टीम वहाँ जा रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे वो हैजरवुड को तो हटा लो, स्टार्क को, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो क्या नाम है लबुशैन हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने तो चलो फिर भी कोशिश करी। स्टीव स्मिथ पूरी यानी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में सिर्फ स्टीव स्मिथ हमें मेहनत करते हुए नजर आए, जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने खेला। और अगर बात कर लें तो टोटल अभी 10 में से 8 मैचेस जीतने क्या नाम है बांग्लादेश वो ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने के लिए WTC फाइनल में जाने के लिए। अगर ये मैच हार जाती है तो फिर 9 में से 8 जीतने होंगे। अच्छा, बांग्लादेश का सिनेरियो ये है कि बांग्लादेश को टोटल 6 मैचेस जीतने WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अगर ये जीत जाती है बांग्लादेश तो 5 मैचेस जीतने होंगे उन्हें किसी तरह। 5 मैचेस जीत गई तो वो सीधा WTC फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये सिचुएशन है। बाकी अगर बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, बांग्लादेश की, ऑस्ट्रेलिया की, बांग्लादेश हारेगा तो अपनी गलतियों से हारेगा। वैसे तो बांग्लादेश का हारना मुश्किल है। बिलफर्ज अगर बांग्लादेश कोई गलतियां करता है, जल्दी विकेट्स दे देता है और उल्टी सीधी हरकत कर देता है, उल्टी सीधी फील्डिंग कर देता है, तो वो चांस ऑस्ट्रेलिया को क्रिएट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। ये ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि गिर के उठना जानती है। वो टीम गिर के कैसे उठते हैं और किस तरह कमबैक करते हैं वो टीम जानती है। और अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से अगर ये मैच हार जाए लेकिन सेकंड मैच में वो 100% कमबैक करेगा। कुछ ना कुछ वो प्लानिंग के साथ आएंगे अगले मैच में। कुछ पता नहीं, कल ही किसी प्लानिंग के साथ आए, चौथा दिन जो कल होने वाला है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश की क्या प्लानिंग होगी। बांग्लादेश कितनी जल्दी 6 विकेट ले लेता है और कितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया को निपट देता है, कितनी जल्दी नहीं ऑस्ट्रेलिया को फारिग कर देता है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जितनी अगर बांग्लादेश चाहे ना बॉलिंग में, जितनी जल्दी अगर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को फारिग कर दिया बांग्लादेश के लिए उतनी आसानी हो जाएगी और बांग्लादेश के लिए उतना ही आसान काम हो जाएगा जीतना। क्योंकि जितनी देर अगर ये क्या नाम है कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी ये 2 प्लेयर ऐसे हैं, इनके क्या नाम है 2 प्लेयर ऐसे हैं, अगर टिक गए, जितनी देर ये पिच पे टिक जाते हैं ना, जितना टाइम ले लेते हैं पिच पे, फिर वो लंबी पारी खेलते हैं, लंबा खेलना जानते हैं। ये दोनों प्लेयर लंबा खेलना जानते हैं और अच्छा भी खेलते हैं। तो ये 2 प्लेयर मशहूर हैं, सही है ना। तो इन दोनों को जल्दी निपटाना होगा और बांग्लादेश को अगर चाहे बांग्लादेश जीत सकती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहे तो इन दोनों को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी कुछ। लेकिन अगर 400 450 भी यहाँ से कर देना ऑस्ट्रेलिया तो कितने का टारगेट मिलेगा, 200 तक का टारगेट मिलेगा बांग्लादेश को। वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा 5वें दिन के हिसाब से 200-250 का टारगेट मुश्किल हो सकता है। क्यों? 5वें दिन की पिच थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। बैटिंग करना 5वें दिन थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो 5वें दिन बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाती है। इस वजह से तो हो सकता है उसमें स्टार्क चल जाएं, लियोन चल जाएं, हेजलवुड तो वैसी फॉर्म वापिस आती हुई नजर आ रही है उनकी, कमिंस भी, तो यानी ये हो सकता है। तो खैर ऑस्ट्रेलिया के पास कम चांस है लेकिन उन्हें कल का पूरा दिन बैटिंग पे स्पेंड करना पड़ेगा। अगर कल का पूरा दिन वो बैटिंग कर जाते हैं तो कुछ चांसेस बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के कमबैक के, और ड्रॉ के भी चांसेस बन सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी पूरा ही हार गया है, पूरा ही गिर चुका है, ऑस्ट्रेलिया अब नहीं उठ सकता, ऐसा नहीं है। अबे भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, कुछ भी कर सकता है, सही है ना। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, वो कुछ भी कहीं भी कर सकता है, गिर के वो उठना आराम से जानता है। ऐसी टीम है ये पाकिस्तान जिस तरह। वैसे बांग्लादेश की बांग्लादेश की काफ़ी तारीफें हो रही हैं और जिस तरह से जिम्बाब्वे से बांग्लादेश क्या नाम है इनिंग्स डिफीट से हार के आई टेस्ट मैच, उसके बाद जो बांग्लादेश ने कमबैक किया है, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में आके
क्योंकि जिम्बाब्वे से इनिंग्स डिफीट हारी थी, लग नहीं रहा था कि वो कमबैक करेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त बांग्लादेश ने कमबैक किया, इस बात की तारीफ बनती है। बाकी ये थी सिचुएशन, और 161 पे 4 आउट हैं, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के 67 रन अभी और चाहिए, 228 रन की टोटल ट्रेड है, और एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन अभी खड़े हुए हैं। बाकी अगर बात कर लें तो बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है अपनी जगह, बांग्लादेश अपनी पूरी जान लगा रहा है, पूरा अपना पावर लगा रहे, 100% देने को तैयार है बांग्लादेश के, किसी तरह हम ये मैच जीत जाएं। और ये मैच अगर बांग्लादेश जीत जाती है तो बड़ी बेशर्मी की बात होगी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया कोचिंग स्टाफ, चाहे वो कैप्टन हो, कोई भी हो। खैर इन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, एक हार ये हार वो हार, लेकिन बहुत बेइज्जती वाली बात है। और बांग्लादेश के लिए ये बहुत खुशी की बात होगी, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, और पहली दफ़ा वो 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आके टेस्ट मैच हराएंगे। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आगे के आने वाले दिनों में। और कल अगर बात कर लें, कल ही फैसला हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है, किसके नाम होगा। कल के पहला, अच्छा कल का ना पहला, मेरे ख्याल से पहला और दूसरा सेक्शन, कल का पहला और दूसरा सेक्शन ये मेरे ख्याल से डिसाइड कर देगा कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया किस प्लानिंग से आया है, तो ये कल पता चल जाएगा पहले सेक्शन में। तो बाकी ये सिचुएशन है, बाकी देखते हैं क्या करता है ऑस्ट्रेलिया भी। आज क्या प्लानिंग बनाई होगी उन्होंने, कुछ ना कुछ होटल में जाके उन्होंने प्लानिंग तो बनाई होगी, क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है और उठने तक नहीं दे रहा बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को, उठने तक का मौका नहीं दे रहा, इतनी बुरी तरह अपने यानी अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है बांग्लादेश ने। तो ये है सिचुएशन, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और जुड़े रहें इस चैनल पे सब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं कल चौथे दिन के उसमें खेल के बाद। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कर दो यार, मैं आप लोगों से सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूँ, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेहरबानी होगी भाई सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ताकि मोर अपडेट्स भी मिलते रहें, ब्रेकिंग न्यूज़ जो आएंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।